Students, welcome to Adi Pathshala. This is part 9th of displacement reaction series taken chemical reaction equation class 10th. ये जो पार्ट है अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जांपल्स को समझ रहे थे. आज ये एंड हो जाएंगे, ठीक है. एंड इफ़ यू विल गेट टाइम तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझेंगे, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. और इसके पिछला जो वीडियो था प्लीज़ वॉच इट. तो ये वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वो वहाँ पर आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, ठीक है. उस पार्ट में ज़्यादातर जो एग्जांपल्स थे वो कॉपर से रिलेटेड थे, ठीक है. यहाँ पर थोड़े से अलग हैं, आप उन्हें देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं. अब यहाँ पर हाँ, एक बात और कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी, ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लर्न कर लो अच्छे से, ठीक. पार्ट 9 अब देखिए. HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम जाहिर है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसको रिप्लेस कर देगा. मैग्नीशियम क्लोराइड बना एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है. इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रहे हैं वो सब के सब ज़्यादातर एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, तब जाकर के ये चीज़ हो पाती है, ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा इसे आगे. ये चीज़ दिमाग में रखना कि एक्वस सॉल्यूशन इन जनरल होता है तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ईजिली होता है. बट कुछ कंडीशन में जब हम कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को ड्राई स्टेट में भी हटा देता है, ठीक है. लेस रिएक्टिव मेटल को ड्राई स्टेट में भी हटा देता है, बस हीट अप्लाई करनी पड़ती है हमें, ठीक. यहाँ देखेंगे सोडियम है, ठीक है, एंड वाटर. सोडियम एंड वाटर. सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, सबको पता है. पानी में डालते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक. इसके बाद क्लोरीन है, ठीक है. अब क्लोरीन है, यहाँ पर गैस है, ठीक है. और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर मेटल इसे नहीं हटा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट मेटल मेटल के बीच में नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम मेटल है, ठीक है, ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड बनाया एंड आयोडीन अलग हो गया यहाँ पे गैसेस स्टेट में, ठीक. अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो थोड़े से अलग एग्जाम्पल हैं, इसमें ध्यान देना. देखो ये पार्ट नोट कर लो जो अभी बताया है जस्ट, कि एक्वस सॉल्यूशन में ही ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं. बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो ड्राई स्टेट में ही ये रिएक्शन शो कर देते हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है. देखेंगे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक, रिएक्ट किया मैग्नीशियम से. मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तुरंत रिप्लेस करेगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर अलग हो गया, ठीक. बट ये हीट रिक्वायर करता है, हीट की ज़रूरत यहाँ पे होती है. आगे बढ़ेंगे. सी दिस वन. यहाँ भी अब आप देखो, ठीक है. फेरिक ऑक्साइड है, एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, डिपेंड करता है. दिस इज एल्युमिनियम. एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है इससे, ठीक है, आयरन से, तो इसने इसको हटा दिया और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना. और यहाँ पर यहाँ जो आयरन है वो अलग है. लिक्विड स्टेट में क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव हीट अप्लाई की गई है. ये आयरन की एक प्रॉब्लम है कि ये इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होने के कारण इसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है. आयरन कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है. इसके बाद अगला पॉइंट दिख ही रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट एक एक्सचेंज होता है मेटल टू मेटल का, ठीक है. देख लो जैसे ये मेटल है और यहाँ पर सी मेटल है, ठीक है. एक कंप्लीट सॉल्ट, एक कंपाउंड इसने बनाया, एक कंपाउंड इसने बनाया. इन्हें ये लगा कि नहीं हम यहाँ पर सही नहीं हैं, ठीक है. सो वी आर रिप्लेसिंग आवरसेल्व्स हियर एंड हियर. अब सी एन बी, ठीक है, दिस सी एन बी एक जगह रिएक्ट हो गए और ये मेटल इस पार्ट से रिएक्ट कर गया ए डी, ठीक. इस सीरीज़ में आपको रिएक्शंस थोड़े लंबे लंबे मिलने वाले हैं, सो लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट प्लीज़ प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक. देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एक्वस कंडीशन में है. सोडियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन में है. सभी जानते हैं नाइट्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है. और वैसे भी यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी कोई बहुत फ़र्क नहीं, अगर आप थोड़ा सा समझ के चलोगे तो इसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि भाई रिएक्टिविटी का इंटरचेंज तो होना ही है, यहाँ पर एक्सचेंज हो ही रहा है, ठीक. सोडियम ने इस नाइट्रेट आयन से रिएक्ट किया, बन गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है. और सिल्वर ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, सिल्वर क्लोराइड बन गया.
ठीक, स्टेट आप दिखा दो, सॉलिड एक्वस है ये आप दिखा दो। नेक्स्ट एग्जांपल, या हियर इट इज, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। सोडियम सल्फेट यहाँ दिख रहा है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, बेरियम को रिप्लेस कर देगा, NaCl बना दिया, ठीक है। और बेरियम सल्फेट यहाँ पे, दिस इज बेरियम, दिस इज सल्फेट आयन, रिएक्ट किया और बेरियम सल्फेट बना। ये बच्चों ये PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना रहा है। जितने भी रिएक्शंस में यहाँ पर कहीं पर भी बेस पर समझ लो ऐसा, और ये चीज़ पहले ही बताई थी शुरू की ही वीडियोस में, बेस पर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इस तरह के रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड अगेन एंड कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट में यहाँ पर सिर्फ सीधा सा एक्सचेंज हो रहा है, कॉपर ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन गया, और बेरियम ने सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट किया, बेरियम सल्फेट बन गया। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड D। तो यहाँ पर जाहिर है अब ये उससे नीचे आता तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है, ठीक है, इसने रिएक्ट किया। वैसे भी यहाँ लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव का इशू नहीं है, ठीक है। आप जब एक्सचेंज को समझो तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस आप रिएक्शंस को प्रॉपर याद रखो, ठीक, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन ने सल्फेट आयन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फेट बना यहाँ पे, ठीक है, H2SO4 बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया यहाँ पे, ठीक है। और कॉपर ने रिएक्ट किया सल्फर के साथ, कॉपर सल्फाइड बन गया, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख लो कितने लंबे लंबे रिएक्शंस हैं, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट NH4 एक अलग पार्ट है और ये एल्युमिनियम एक मेटल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये रिएक्ट करेगा OH आयन के साथ, ठीक है, तो यहाँ बना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो अमोनियम आयन है इसका, ठीक है, ये इसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, बन गया अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन की बैलेंसिंग देख लो, एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम एक है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 3, क्लोरीन यहाँ 3 सही है। नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया 3, नाइट्रोजन 3 सही है। हाइड्रोजन 3 4 12, 3 4 12 इस साइड पर है, 12 एंड दिस 3 ऑल्सो, ये पूरा 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 12 प्लस 3 15, एंड यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, एंड 3 4 12 15 हो गए, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन भी देख लो, 3 इंटू सॉरी दिस ऑक्सीजन इज हियर, सो 3 ऑक्सीजन हो गए और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लीड नाइट्रेट, ठीक है, जो कि एक्वस सोल्यूशन है एक, और पोटेशियम आयोडाइड, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, देख लो। पोटेशियम ने रिएक्ट किया नाइट्रेट आयन के साथ, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया, एंड लीड ने दिस, ठीक है, इसने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ, तो लीड आयोडाइड बना दिया, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट, बिल्कुल ही सिंपल सा है, ठीक। इसके बाद यहाँ आप देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, बेस और एसिड का रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। एसिड बेस वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा ये, अभी से ही जान लो, ठीक। सोडियम ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, NaCl बना, एक सॉल्ट बना है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्सेप्ट भी आगे पता चल जाएगा। एंड क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन ने वाटर, ये OH आयन के साथ रिएक्ट किया, वाटर बन गया, सिंपल है। चलिए यहाँ का वीडियो यहाँ से एंड होता है, और ये 4 जो रिएक्शंस थे आपके, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, ये ख़त्म हुए। अब जो सबसे मेन चीज़ हमारे सामने आने वाली है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, तब तक स्टडी करते रहिए, थैंक्स।